हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 28 नवंबर 1975 दिल्ली में प्रभुपाद जी जो बातें बोला उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। কৃষ্ণ ভাবনামৃত দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তন করা যায়। কৃষ্ণ বলেছেন, আমি তোমায় পাপময় জীবনের সমস্ত কর্মফল থেকে রক্ষা করব। সেটি ভাগ্য পরিবর্তন। যখন তুমি কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করবে, তিনি তোমার সকল পাপকর্ম এবং তার ফল মেটানোর দায়িত্ব নেন। কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করো, তাহলে তোমার ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। হরে কৃষ্ণ। आज का दिन 28 नवंबर 1975 दिल्ली में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बताया। जो कृष्ण भावनामृत मार्ग में चलेगा उसको जो नसीब कहा जाता है, जो मतलब लाख जो कहा जाता है, वो एनी टाइम चेंजिंग होते रहता है। पहला क्या बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, जो लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग में उसका जो पाप कर्म है, जितना सारी पाप राशि कर्म है, वो कृष्ण भगवान का जो होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो गोलोकेरो प्रेमोधन और श्री चैतन्य महाप्रभु एनी टाइम बताया जो ये गोलोकोर प्रेमोधन और वही फॉलो हम लोग जो कर रहा हूँ। और ये कलियुग का जो मेडिसिन भी कहा जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन यही है। तो ये जो नाम, इसमें से हमारा क्या हो रहा है, जितना सारी पाप राशि है वो सब खत्म होते जाएगा। जो लोग कोशिश करेगा भगवान उसको अच्छा अच्छा मार्ग दिखाते जाएगा। तो यही भाग्य परिवर्तन है, मतलब चेंजिंग जो कहा जाएगा। देखिए, पहला हम लोग भगवान का होली नेम जितना जमाते जाएगा मटेरियल जगत में, और भगवद गीता एज इट इज़, भागवतम चैतन्य चरितम ऐसा बुक, मतलब मैनुअल बुक टीचिंग करते जाएगा, पढ़ते जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो बैड हैबिट कर्म है ये सब खत्म होते जाएगा। और इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान प्रतिज्ञा किया जो आपका जो बैड कर्मफल है, पहले जो भी खराब कर्म हो सकता है, तो धीरे धीरे ख़त्म करेगा। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप आत्मसमर्पण करेगा तो आपका जो लाख वो अच्छा तरफ से चलते जाएगा। पहले स्पिरिचुअल पार्ट के लिए, मतलब आध्यात्मिकता, और उसका बाद मेटेरियल, ये पार्थिव जगत का। देखिए, पहले स्पिरिचुअल पार्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण भगवान एनी टाइम भक्ति मार्ग, भगवान क्या चाह रहा है, जे भगवान को जो जितना मतलब भगवान का गुणगान करेगा, प्रचार प्रसार करेगा, वो भगवान उतना ही खुश होता है। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान से भक्ति भाव चाहिए। और भगवान को पकड़ने के लिए स्पिरिचुअल पार्ट व कृष्ण कॉन्शियसनेस में इम्पोर्टेंट है। कृष्ण भगवान को कैचिंग करना है तो स्पिरिचुअल पार्टी इम्पोर्टेंट है, व कृष्ण कॉन्शियसनेस। और किधर भी कृष्ण भगवान को आप पकड़ नहीं सकेगा। जितना सारी रथी महारथी व देवी गॉड सब कृष्ण भगवान का गुणगानों से उद्धार हो रहा है। तो हम लोग तो साधारण मनुष्य, यही बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, जो भाग्य को चेंजिंग करना है, भगवान का पास फुल सरेंडर करना है। आप मेटीरियल जगत में अपना अपना कर्म करो, मुश्किल ही है, क्योंकि भगवान को मतलब आत्मसमर्पण करेगा तो भगवान आपको अच्छा अच्छा मार्ग देते जाएगा। पहला स्पिरिचुअल पार्ट के लिए, उसका बाद मेटेरियल जगत। इसका ऊपर से तो भगवान ने भगवद गीता में चतुर्थ श्लोक जो कहा जाएगा, 10 चैप्टर विभूति योग, जो ऑपलेंसेस योग, उसमें से 11 नंबर श्लोका, ये है 11 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा सेट बताने को क्या गया,
तेषामेवानुकं पार्थम महं ज्ञानोजं तमः नाशयामात्म भावस्त ज्ञान दीपेन भासवता। मैं इसको काट काट करके भी बोल सकता हूँ, जैसा 10 चैप्टर 11 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड जो बताने को गया श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में, तेषाम एव अनुकम पार्थम अहम अज्ञानोजं तमः नाशयात्म भावस्तु ज्ञानो दीपेन भासवता। ठीक है, ऊपर का काट काट करके भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसका बेंगली अनुवाद, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আমি তাদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ दीपेर द्वारा अज्ञान जनित अंधकार नाश करी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण। क्या बताने को जा रहे हैं? जो लोग मेरे लिए कर्म कर रहे हैं, मेरे लिए गुणगान कर रहे हैं, मेरे लिए पिचिंग कर रहे हैं, मेरे लिए मतलब गीता पाठ कर रहे हैं बा एवरीथिंग कर रहे हैं, फुल रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो उसका अंदर जो बैड हैबिट है उसको मैं ख़त्म करता हूँ। कैसा? जैसा हम लोग एवरी डे दिया जलाता हूँ, मतलब भगवान को दिन में एवं रात में दिया जला बा अगरबत्ती जला के भगवान को प्रणाम करता हूँ। इसमें हम लोग क्या सोच रहा हूँ, जो भगवान है और इसको दिया जलाने से हमारा बहुत सारे अच्छा मार्ग मेटीरियल जगत में आध्यात्मिक के लिए चलेगा, इसलिए हम लोग दिया। तो ऐसा ही भगवान भी जो भगवान का गुणगान कर रहे बा भगवान के लिए कर्म कर रहे, भगवान का नाम कर रहे, जप कर रहे, चैंटिंग कर रहे, वो भगवान खुद ही उसका अंदर बैठे हुए वो दिया जला रहा है और उसमें क्या कर रहे, जो बैड कर्म है और डार्कनेस जो है अंधकार आच्छादन उसको खत्म कर रहा है। तो भक्ति मार्ग का पाठ भगवान दे रहा है। देखिए कितने इम्पोर्टेंट बात है। जो उज्जवल ज्ञान रूप, उज्जवल बोलेगा तो लाइटिंग जो है उसमें ज्ञान दे रहा है और अंधकार जो डार्कनेस है उसको ख़त्म कर रहा है। तो भगवान खुद इधर बताने को जा रहे हैं, जो लोग मेरा गुणगान करे उसका हार्ट में मैं बैठा हुआ है विष्णु रूप में, तो उसको आप जैसा घसाई मजाई कर रहे हैं तो मैं भी उसको और भी प्रोग्रेस दे रहा हूँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में और मेटीरियल जगत के लिए भी, दोनों ही चलेगा एक साथ में। तो देखिए पहले कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उसका बाद मेटीरियल। मैं एक ही बात बताने को जा रहा हूँ, भगवान चाह रहे हैं, गीता में ही बताने को जा रहे हैं 10 चैप्टर ऑपलेंस जो है 11 नंबर श्लोका में, और ये 4 श्लोक कहाँ जाता है, मतलब गीता का जो पूरा गीता जो है इसमें से 4 श्लोक सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? 10 चैप्टर 8, 9, 10 एंड 11, ये 4 श्लोक है, 4 श्लोक, ये गीता का पूरा सारमर्म भी कहा जाएगा। तो इसमें से लास्ट जो है 11 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, मैं जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है उसको हृदय में बैठे हुए और अज्ञान जनित नाश को ख़त्म करता हूँ और उसमें दिया जलाता हूँ, जो ज्ञान का प्रतिफलन होएगा मेटीरियल जगत एंड आध्यात्मिक। तो ठीक है, ये हो गया। प्रभुपाद जी आज का दिन में वही बात बताने को गया, इसलिए उसका ऊपर से मैं एक श्लोक भी दिया। हरे कृष्ण। तो इसलिए कोई मनुष्यों का ऐसा क्वेश्चन भी हो जाता है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है तो वो लोग तो मेटीरियल जगत में इतना प्रोग्रेस नहीं करते पाता है। ऐसा कोई मनुष्यों का मतलब क्वेश्चन हो जाता है, जैसा कोई भी कर सकता है, कर रहा है, बस देख रहे हैं। जो स्पिरिचुअल पार्ट में वो लोग सात्विक है, इसलिए वो लोग ज़्यादा कठिनाई में नहीं जाते, और जो लोग ऐसा मेटीरियल जगत में वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो देखिए भगवान गीता में बताया जो हर मनुष्यों का नसीब लिखने वाला मैं ही हूँ, मैं विधाता हूँ। ठीक है, तो जो जिसका नसीब में है उसको वो फल मिलते जाएगा। आप कुछ भी करो, कैसे भी रहो। अगर ऐसा बात बताएगा तो कोई मनुष्य ऐसा है जो लोग जन्म से बड़ा फैमिली में जन्म ले रहा है,
तो उसको कोई मार्ग नहीं हो रहा है। वो पहले से मतलब अच्छा रिच फैमिली में जन्म ले रहा है, तो वो तो और कोई काम नहीं कर रहा है, फिर क्या क्यों ऐसा इतना बड़ा फैमिली में जन्म ले रहा है? क्योंकि उसका पीछे जन्म का कोई कर्मफल है। इसलिए हम लोग को सोचना चाहिए जो ये जन्म में जो है और इसके मरने का बाद भी हम लोग को कोई जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म मिलने का बाद पशु जन्म, झाड़ जन्म, ऐसा होते होते 84 लोग को घूमने का बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, भगवान एनी टाइम बात आने को जा रहे, कम से कम उसको मनुष्य जन्म तो मिलेगा। ये हम लोग को समझना चाहिए। तो अभी मनुष्य जन्म मिलने का भी क्वालिटी है। जैसा जो लोग अच्छा मार्ग लेते हुए भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उसको अच्छा फैमिली में जन्म हो रहा है, जहाँ से भक्ति मार्ग करते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा, गो बैक टू गॉड हेड, जैसा कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। और जो लोग ऐसा नॉर्मल फैमिली, उसको थोड़ा कोटि नहीं हो रहा है, फिर नीचे का तरह ऐसा हो रहा है। तो देखिए कोई मनुष्य ऐसा सोच रहा है जो वो इतना अल्प टाइम में प्रोग्रेस कर लिया, तो आप नहीं कर सकते। ऐसा कोई मनुष्य का फैमिली मेम्बर लोगों का ऐसा वाला एक्चुअली वो परफेक्ट मार्क हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इतना नहीं है। परफेक्ट मार्क यही है, भगवान बताने को जा रहे मेरा गुणगान पहला होना चाहिए, ये सबसे परफेक्ट है। उसका बाद आप अपना कर्म करो। क्यों ये बात बताया? क्योंकि भगवान का गुणगान करते हुए मटेरियल जगत में कर्म करेगा तो वो परफेक्ट है। भगवान को छोड़ के जो कर्म कर रहा है वो इतना परफेक्ट नहीं है। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। ये मटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रहने के लिए ज़्यादा ऐसा मटेरियल जगत का प्रोग्रेस करेगा, मुश्किल नहीं है, फिर भी कृष्ण भगवान को छोड़ के जो कर रहे हैं वो इतना परफेक्ट नहीं है। वो एंड का टाइम में भी 0 0 0 0 और मरने का बाद भी 0 0 0 0 एनी टाइम 0। और मटेरियल जगत के लिए उसका बहुत सारी नाम हो सकता है, फेमस हो सकता है, फिर भी पूरा फेमस तो नहीं हो सकता है, थोड़ा टाइम कुछ हो सकता है, क्योंकि वो कुछ काम का नहीं है। वो हम लोग को आंखों का धोखा है, दिखाई दे रहा है जो बहुत अच्छा है, इतना क्लेशदायक है। एनी टाइम क्या कर रहा है, दवाई लेने को हो रहा है और कोई नशा का चीज़ भी हो सकता है। तो देखिए, तो जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो स्टिल है, अच्छा मार्ग में है, तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। कोई मनुष्य ऐसा क्वेश्चन कर देता है जो इसका प्रोग्रेस नहीं है, इसका प्रोग्रेस है, ये कैसे हो सकता है? भगवान तो बताने को जा रहा है जो मान लो मटेरियल जगत में भी देखभाल करूँगा और आध्यात्मिक के लिए भगवान जो करता है अच्छा के लिए करता है। भगवान सोच समझ के हर मनुष्य को हर चीज़ देता है। जो मनुष्य कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, भगवान उसको उतना ही दे रहा है जितना वो पैसा लेके अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में भी यूज़ करेगा और फैमिली मेम्बर में भी यूज़ करेगा। अगर ज़्यादा देगा तो फॉल डाउन भी हो सकता है, उसका माइंड खराब भी हो सकता है ना, भगवान को भूल भी सकता है। इसलिए उसको सोच समझ के भगवान देता है। भगवान एनी टाइम विराजमान है, हमारा हार्ट का अंदर भी बैठे हुआ, जैसा अभी श्लोक लिया मैंने वो भी देख रहा है। और ऐसा ही तो मटेरियल जगत में हर जगह में भगवान है। जतो जतो जामी ततो नृसिंह भो, कोना कोना में है भगवान। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए, कोई मटेरियल जगत में कितना भी बड़ा फेमस होने दो, मानी होने दो, कुछ भी होने दो, वो कुछ काम का नहीं है। हाँ, उसका मटेरियल जगत में कोई नाम हो सकता है, ऐसा लाइक दैट, वो क्या है, कुछ भी नहीं। जो स्पिरिचुअल पार्ट का था मटेरियल जगत में कर्म करेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कितना भी पैसा कमाएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। आप अपना कर्म करो, भगवान का गुणगान करो, ये इम्पोर्टेंट है। भगवान को छोड़ के आप जो भी कर रहे हैं, अगर 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे तो वो परफेक्ट मार्ग नहीं है। तो मैं इसलिए बार बार बताने को जा रहा हूँ, कोई मनुष्य ऐसा बैड हैबिट कर्म करते हुए बहुत पैसा उपार्जन कर रहा है, वो इतना परफेक्ट मार्ग नहीं हो सकता है। ये भगवान बताने को जा रहा है, मैं ही बोलूँगा तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग को पहले समझना चाहिए, जो स्पिरिचुअल पार्ट में रहते हुए 4 रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर जो कर्म है वो करना चाहिए, उसमें थोड़ा कम मान जाने दो, वो परफेक्ट है मटेरियल जगत के लिए, आध्यात्मिक के लिए। और जो लोग ऐसा बैड जो 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, उसमें से मानी भी बहुत सारी उपार्जन कर रहे,
तो इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है। मैं ये आज का दिन क्यों बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक श्लोक भी लिया तो भगवान बोला जो मेटीरियल जगत में भी आपको देखभाल करूँगा और आध्यात्मिक के लिए। अभी देखिए कोई कोई मनुष्य बोल रहा है जो वो लोगों को क्या लड़ाई मिल गया, बा क्या जुआ खेला ऐसा नोट मिल गया, क्या दूसरा कुछ भी हो सकता है। भगवान इसलिए बारंबार बताया जो सबका नसीब लिखने वाला मैं ही हूँ, मैं विधाता हूँ। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेठ बताने को गया 9 चैप्टर में श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज खोलेगा तो आपको मालूम होगा विधाता मैं ही हूँ, नसीब लिखने वाला मैं ही हूँ। जो जिसका नसीब में है वो होएगा, फलते जाएगा। जैसा कोई कोई बीज जो सीड होता है वो मिट्टी के देने का साथ साथ आप पानी कितना भी डालेगा फिर भी झट से वो प्रोग्रेस नहीं करता है, अंकुरित तो नहीं होता है। और कोई कोई सीड कैसा होता है, अभी पानी डाला 2-1 दिन का बाद वो अंकुरित होते हुए झाड़ बन जाता है। कोई सीड कैसा होता है, सुप्त अवस्था में रहता है। भगवान जो जिसका नसीब लेखा वो धीरे धीरे चलते जाएगा। आप भगवान का गुणगान करो, अपना अपना कर्म करो, तो वो धीरे धीरे आपको भगवान हर प्रोसेस देते जाएगा। आपका नसीब भी जितना भी है उतना है, उससे आगे नहीं देगा भगवान। हाँ आगे देगा आपको पिचियल पार्ट के लिए ज़्यादा और मटेरियल जगत के लिए थोड़ा थोड़ा आगे देगा जितना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। और कोई कोई मनुष्य को लॉटरी मिल गया, सोच रहे जब मेरे को बहुत सारी मिल गया, ओ ऐसा करने लगता है, तो इतना परफेक्ट मार्ग नहीं है। क्यों परफेक्ट मार्ग नहीं है, क्योंकि उसका नसीब खुद के लिए खोटा कर रहा है। उसको मिलने का था 1 लाख, भगवान ने उसको डिस्काउंट करके 10,000 में काफ़ी ये लो सस्ता में दे दिया। तो ऐसा हो रहा है, सोच रहा है जो वो मिल गया, इसमें उसको नसीब को बैड हो रहा है। तो भगवान ने एनी टाइम बताया जो 4 जो कलिजुगों के लिए 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करें। ये भक्ति मार्ग का एक पार्ट है। जैसा मैं कल भी बताया, पहले कोई श्लोका में भी बताया, जो 4 रूल एंड रेगुलेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको फॉलो करेगा वो सबसे परफेक्ट है। जैसा पहले अवैध त्रिसंग जो है वो नहीं करना है, अवैध अपना बीवी ओके। फिर बाद में आ रहा है जुआ खेलना, जैसा मैंने बताने कुछ गया, जुआ खेलने से लग गया लॉटरी ओके, जुआ लॉटरी जो भी हो ये नहीं करना है, ये भी बैड हैबिट। और उसका बाद आ रहा है क्या, नेशा। नेशा का चीज़ हम लोगों को बहुत डेंजरस कर देता है, ये खराब मार्ग है ओके, लीवर भी खराब करता है, डॉक्टर लोग बताता है, बहुत सारी बीमारी भी होता है। और एंड में आ रहा है कौन, वेजिटेरियन नहीं है, जो नॉन वेजिटेरियन माने वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन चीज़ है जैसा मच्छी मटन ये सब चीज़ नहीं खाना है। तो ये 4 रूल है। देखिए ये सब खाने से भी हम लोग को बहुत सारी कठिनाई बीमारी होता है। थोड़ा थोड़ा डॉक्टर लोग बोलते हैं ये अच्छा है, बाद में बोलते हैं ओ हो ऐसा बीमारी भी है। तो इसलिए सात्विक आहार जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान बात है, सात्विक आहार होना चाहिए, वो परफेक्ट है। तो आज का दिन में मैंने बहुत सारी बात बोल दिया, क्योंकि भगवान ने बताने को गया जो मैं मेटीरियल जगत आध्यात्मिक दोनों का देखभाल करता हूँ, इसलिए मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा बात करने को हो गया। तो देखिए हम लोग को एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा 4 रूल एंड रेगुलेशन का, ऊपर से जितना सारी कर्म है वो नहीं करना, वो एकदम नहीं करना, ये सोचने का, क्योंकि वो कर्म बैड हैबिट के लिए, वो आध्यात्मिक मार्ग का नहीं है। अगर किसी के पास एक कर्म है, आप भगवान का पास प्रार्थना करने का जो ये मैं छोड़ के कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहा हूँ, भगवान आपको एक कर्म देगा। कर्म भगवान कभी भी नहीं छोड़ेगा देने के लिए। आप प्रयास करेगा, भगवान का पास प्रार्थना करेगा, भगवान आपको अच्छा अच्छा कर्म देते जाएगा। तो ये बैड जो कर्म है ये सब क्लोज करने का, ये बैड कर्म कभी भी नहीं करने का। ये हमारा जो भगवान का जो लिखता है, लिखन है जो है, ये परिवर्तन नहीं करते। ऐसे मेटीरियल जगत में थोड़ा बहुत दिखा हुआ है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने बहुत सारी बात आज के लिए बता दिया, तो किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, भगवद गीता एज इट इज़ पढ़ने का, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ऐसा जितना सारी वैदिक पिक्चर है वो सब पढ़ने का, और भगवान का गुणगान एनी टाइम करने का। और
लाइक एंड शेयर करने का मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ। देखिए किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लागे तो मेरा बातों में, और कृष्ण भगवान तो खुद बताने को जा रहे हैं, मैं कृष्ण भगवान का बानी बता रहा हूँ और प्रभुपाद जी जो उक्ति दे रहा है उसका ऊपर से। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।